Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. It's a review of the last drama of 2025 which I am watching nowadays, and it's मेरी ज़िंदगी है तू featuring बिलाल अब्बास and हानिया आमिर. मैंने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया, शुरू की 3-4 एपिसोड्स देखी और फिर उसके बाद मैंने ये ड्रामा देखना बंद कर दिया बिकॉज़ आई थॉट कि इट्स वेरी टिपिकल और इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सेम वही वाली स्टोरी है जो ज़्यादातर हमारे यहाँ ट्रेंडिंग ड्रामों में होती है. मोस्टली दानिश तैमूर और फिरोज़ खान के ड्रामों में होती हैं कि एक स्टॉकर है और वो स्टॉक कर एक लड़की को, लड़की उसे बार बार मना किए जा रही है और बस ये स्टोरी है. तो मुझे लगा कि कुछ खास नहीं है, सिर्फ चेहरे चेंज हो गए हैं. इस दफ़ा उन्होंने बिलाल और हानिया को ले लिया है. बट देन आई वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली बोर्ड क्योंकि मेरे पास और कुछ देखने को नहीं था, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन. नाउ द पॉइंट इज़ कि बिलाल और हानिया ने पहले इस तरह का काम किया नहीं है. लाइक वो उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो हमेशा कुछ अच्छा ही होता है और डिफरेंट होता है, मज़े का होता है. सो आई वॉज लाइक अगर एक दफ़ा तो बंदा चांस दे सकता है. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन एंड स्टोरी इज़ वेरी टिपिकल ही है और एज सच कुछ डिफरेंट नहीं है. मतलब वही चीज़ है कि एक अमीर लड़का है और एक मिडिल क्लास लड़की दिखाई हुई है, जो कि वैसे आयरा का करैक्टर कहीं से भी इतना कोई मिडिल क्लास लगता नहीं है. आई मीन ठीक ठाक ही लगता है. और उसके बाद उनको लाइक वो लड़के को पसंद आ गई है और उसने मना कर दिया है, बट इवेंचुअली वो ठीक हो जाती है. और एक लड़की है जो उनका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म कराने के चक्कर में है. तो सारी वही स्टोरी है और नॉर्मली जिस तरह दिखाया जाता है कि अमीर घर के अंदर अम्मा अब्बा की आपस में बनती नहीं है, सारे का सारा ट्रीटमेंट वैसे वही है. बट स्टिल उसको देखा जा सकता है, मज़ा आता है वैसे ड्रामा देखने का. और अगर मैं ये बोलूँ कि बिलाल और हानिया की वजह से ही देख रहे हैं तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है. कोई और एक्टर होता तो प्रॉब्लली मैं ये ड्रामा ना देख रही होती. एंड देन कमिंग ऑन टू द स्टोरी, आई थिंक अभी जो ज़्यादा जो चल रही थी चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर तरफ भी लोग कह रहे थे कि जो कामयार का करैक्टर है वो उससे बदला ले रहा है और वो उसके साथ सिंसियर नहीं है, उसने सारे का सारा ड्रामा किया है. तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फर्दर 2 एपिसोड्स भी आई हैं. आई डोंट थिंक सो कि वो बदला ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको दिखाते कि वो बदला ले रहा है तो वो जस्टिफाइड होता. उसका रीज़न ये है कि कामयार का करैक्टर पहले दिखाया हुआ था कि वो बहुत बिगड़ा हुआ है और वो बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल वाला सीन नहीं है उसका. तो उसको उसके करैक्टर को ये दिखाना कि एकदम से उसने एक लड़की को देखा है, जिस लड़की ने उसे थप्पड़ मारे और उसको उससे प्यार हो गया एकदम, इतना सडन ऐसे नहीं होता. ये बहुत ऑपोजिट होगा नेचर के. और फिर ऐसा भी नहीं दिखाया कि उसको सिर्फ पसंद है, ऐसा दिखाया कि उसको बहुत जुनूनियत वाला जो है ना उससे प्यार हो गया है उसको, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और बिल्कुल भी रियल नहीं है, क्योंकि असल में इस तरह से नहीं होता. स्पेशली जिस तरह से कामयार को दिखाया हुआ था उसके केस में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता. तो अगर ये दिखाएं कि वो उससे बदला लेने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं तो फिर काफ़ी हद तक जस्टिफाइड होगा, क्योंकि असल में इस तरह से हो ही नहीं सकता जिस तरह से उसको दिखाया हुआ है. तो मुझे इस चीज़ से वैसे कोई मसला नहीं होगा. अगर उसको दिखाया ना कि वो बदला ले रहा है तो आई थिंक फिर स्टोरी की ज़्यादा अच्छी सेंस बनेगी. बट आई डोंट थिंक सो कि बदला ले रहा है वो. मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, किसी ने किया था कि वो जो एक्सप्रेशन था ये वाला कामयार के फेस के ऊपर, वो सिर्फ इस वजह से था कि उसको ये डर लग रहा था कि ओ अच्छा आई फाइनली गॉट इट, बट वट इफ़ के ये सब कुछ ख़राब हो जाए और ये मेरे पास मेरे से आयरा जो है वो छिन जाए या कुछ हो जाए. तो वो एक डर का एक्सप्रेशन था. और ये भी हो सकता है कि बिलाल की जो है परफॉर्मेंस वो थोड़ी लैग की हो और वो एक्सप्रेशन ना दिया गया हो, लेकिन अदरवाइज़ बदले वाला सीन तो मुझे ऑफ ही लग रहा है. बाकी तो अभी कॉन्फ्लिक्ट जो मेन आएगा मुझे लगता है वही आएगा जो हावर है और जो फारिया है वही कुछ करेंगे और उसी से रिलेटेड ही कॉन्फ्लिक्ट होगा. बाकी देखते हैं, ड्रामे की काफ़ी एपिसोड्स भी पड़ी हैं और लेट्स सी कि क्या होता है. ओवरऑल आई थिंक इट्स ओके, इट्स अ गुड वॉच. आई मीन इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू तो आप देख सकते हैं, इतना क्रिंज भी नहीं है, सही है. और yeah, that's all. If you guys are watching, tell me your thoughts in the comment section and I will see you guys in the next video. Take care of yourself and Allah Hafiz.